बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माहम किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे मटन करी की रेसिपी शेयर करूँगी। स्पेशली बड़ी ईद रेसिपी है, बड़ी ईद आने वाली है। मैंने सोचा कि ज़रूर आपसे ये रेसिपी शेयर करूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है। बिल्कुल देसी स्टाइल में मटन करी हम बनाएंगे और ये बहुत ही मज़े का बनता है। बड़ी ईद पर गोश्त तो घर में पड़ा ही होता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आप बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने मटन का गोश्त लिया है और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये हड्डी वाला गोश्त है, इसी से हम रेसिपी बनाएंगे। और मैंने हाफ कप ऑयल लिया है, उसमें गरम मसाला ऐड करते हैं, जिसमें तेज़पात शामिल है। बकाया ये गरम मसाला है सिंपल। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जब मसाला जल्दी से फ्राई हो जाता है और ये जल जाता है, ये आपने फ्लेम लो रखना है। तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज हैं दरमियाने साइज़ पर, मैंने इसको रफली काट लिया है। इसको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसका पेस्ट जो है बहुत ही स्मूथ सा बन जाएगा। हमने इसको ना ब्राउन करना है, ना ही इसको गोल्डन करना है। बस हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। पिसी हुई सूरख मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट है, 1.5 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून इसमें हमने सौंफ ऐड करनी है, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। ये स्पाइसेस हैं इसमें जो हमने शामिल किए हैं और इनको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फ्लेम आपने लो रखना है, फ्लेम आपने हाई नहीं करना, वरना मसाला जल जाएगा, क्योंकि प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देते हैं। बस इतना ही हमने प्याज को फ्राई करना था। गोश्त इसमें शामिल कर दिया। अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम मसाले गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। गोश्त को हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि प्याज के साथ और दूसरे जो हमने मसाले ऐड किए उनके साथ अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। इसके साथ ही अब हम इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं। अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून है और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। अब साथ ही इसमें हम लहसुन के जवे शामिल करते हैं। 1 गट्ठी लहसुन के जवे जो मैंने छील लिए थे। ये देसी लहसुन है। आप चाहें तो आप साबुत लहसुन भी इसमें ऐसे ही डाल सकते हैं। इसका लहसुन का पेस्ट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पेस्ट है तो पेस्ट शामिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ऐसे ही छील कर लहसुन को इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं। टमाटर इसमें मैंने 2 बड़े अदद टमाटर जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। देख सकते हैं जिस तरह हम इसमें मसाले शामिल करते जाते हैं, साथ ही इसमें पानी भी बनता जा रहा है, क्योंकि जब हमने मसाले शामिल किए हैं, प्याज हैं, टमाटर हैं और गोश्त है, इस जब ये पकता है तो इसका पानी खुद ब खुद निकल आता है। उसमें अभी हम पानी ऐड नहीं करेंगे, इसको इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। मैं आपको 5 मिनट बाद दिखाऊंगी कि इसमें कितना ज़्यादा पानी बन चुका है। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इसमें मैंने पानी शामिल नहीं किया। ये इसका अपना ही पानी है मसालों का और गोश्त का है। अब हम इसमें अच्छी तरह से चम्मच चला लेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसी पानी में जो गोश्त और मसालों का पानी है, आधे घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम पकने के लिए ढक्कन लगा कर रख देते हैं। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब आपको दिखाते हैं, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, गोश्त भी काफ़ी हद तक गल चुका है। अब हम इसको भुनाई करेंगे। गोश्त की भुनाई अब करनी है और बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। करीबन 10 से 12 मिनट आपको इसकी भुनाई करनी है, तभी गोश्त का असल टेस्ट निकलेगा। गोश्त की भुनाई पर आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने गोश्त फ्राई करना है। अब हम इसमें दही शामिल कर देते हैं। दही करीबन 4 से 5 टेबल स्पून है। अगर आपके पास है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टमाटर मैंने 2 बड़े अदद ऐड किए थे। दही की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है था तो मैंने डाल दिया। अब हम दही को भी अच्छी तरह से इसमें फ्राई करेंगे, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ता है। इसलिए 1 से 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे ताकि मसाला और ऑयल बिल्कुल अलग हो जाए। यही इसकी भुनाई की निशानी है। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो समझे गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है। भुनाई अपने अच्छे से करनी है, वरना इसमें जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म नहीं होगा और गोश्त का जो टेस्ट है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये मटन का गोश्त इसमें से वैसे भी स्मेल आती है। जब तक आप इसकी अच्छे से भुनाई नहीं करेंगे, गोश्त की स्मेल नहीं जाएगी। सौंफ भी इसमें इसलिए ऐड की थी ताकि मटन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए।
आप सौंफ ज़रूर ऐड कीजिए, इसे आप स्किप ना कीजिए। इसमें थोड़ा-सा दही वाली कटोरी में जो पानी मैंने ऐड किया है वो इसमें शामिल कर दिया है। अब हम 1 कटोरी मज़ीद इसमें शामिल करेंगे पानी। और बस इतना ही पानी ऐड करेंगे और इसको एक उबाल आने देंगे, फिर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर मज़ीद आधा घंटा पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप कुकर में इसको पकाना चाहें गोश्त को तो तकरीबन 10 से 12 मिनट आपके लगेंगे तो गोश्त आपका रेडी हो जाए। अगर जल्दी नहीं है तो आप इसी तरह से इसको बनाइए। अब इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं और आधे घंटे बाद आपको दिखाते हैं। तकरीबन आधा घंटा गुज़र चुका है और इसका पानी बहुत हद तक कम हो चुका है, गोश्त बिल्कुल गल चुका है। इसके ऊपर मैंने धनिया और हरी मिर्चें गार्निश कर दी हैं और साथ में एंड पर इसके ऊपर हमने गरम मसाला शामिल करा है। ये बिल्कुल सिंपल गरम मसाला है और 5 मिनट के लिए इसको दम पर लगा देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। तकरीबन 5 मिनट गुज़र चुके हैं, गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। चूल्हे का फ्लेम बंद कर देते हैं और गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये इसकी ग्रेवी तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी ग्रेवी बनी है, बिल्कुल देग की तरह स्मूथ ग्रेवी बनी है, देगी ग्रेवी लग रही है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छे से मटन गल चुका है और आप इसको नान या खमीर रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। मेहमानों को ज़रूर बना कर खिलाएँ तो आपकी ज़रूर तारीफ़ें ही होंगी। बहुत ही मज़े का ये गोश्त बनता है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि कोई चीज़ आपसे स्किप ना हो और आपकी रेसिपी परफेक्ट रेसिपी बने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से मोटिवेशन होता है और मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में याद कर रखिएगा।